बागेश्वर धाम की तरह दिव्य दरबार लगाकर शिष्य बना रहा पर्चा गुरु धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं है जानकारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की तरह राजगढ़ में भी दरबार लगाकर पर्चे बनाए जा रहे हैं। यह दरबार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य हनुमत दास लगा रहे हैं। हनुमत दास का कहना है कि उन्होंने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री से दीक्षा ली थी, इसके बाद दरबार लगाने लगे। उन्हें उनका नाम भी गुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने ही दिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। ये दरबार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि उनके शिष्य गुना जिले के मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के बाबा हनुमत दास लगा रहे हैं। यहाँ भी रविवार व सोमवार को पंडाल में भीड़ उमड़ती है। लोगों को नाम से बुलाकर उनका पर्चा बनाया जाता है और उनकी समस्याएं बताकर उनके निदान का दावा किया जाता है। हनुमत दास ने कई लोगों के पर्चे अपने दरबार में बनाए। पंडाल में 400 से अधिक लोग बाबा का इंतजार करते दिखे। कुछ देर में एक कार से 29 साल का एक युवक धोती कुर्ता पहने हुए उतरा। उसके हाथ में हनुमान जी की गदा और गले में लॉकेट था। बाबा के उतरते ही पंडाल में बैठे लोगों ने बाबा जी की जयकार शुरू कर दी। रिसर में बने मंदिरों में दर्शन करने के बाद बाबा गद्दी पर बैठे और भीड़ में से लोगों को नाम से पुकारकर पर्चा बनाने लगे। लोगों की समस्या बताकर उनके समाधान का भी दावा किया। कौन है? दरबार लगाने वाले बाबा हनुमत दास। इस दरबार में राजस्थान के लोग भी पहुँचे थे। यह दरबार लगाने वाले बाबा का नाम हनुमत दास सेनिल है। वे गुना जिले के राघौगढ़ के निवासी हैं। उनके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन है। पिता निजी कंपनी में जॉब करते हैं। बाबा हनुमत दास ने बताया कि उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है। बचपन से ही हनुमान जी की साधना कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हनुमान जी की कृपा से राघौगढ़ में मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर दिव्य दरबार लगा रहा हूँ। राजगढ़ जिले में यह पहला मौका है जब यहाँ दरबार लगाने की प्रेरणा मिली है। रविवार व सोमवार 2 दिन दरबार लगता है। हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं, हनुमान जी की कृपा है। जब हनुमत दास से पूछा कि लोगों को सीधे नाम लेकर बुलाने वाली शक्ति के बारे में आपको कैसे ज्ञात हुआ, इस पर बताया कि ये सब हनुमान जी महाराज की तरफ से प्रेरणा व भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमें जो अनुभव मिलता है उसके जरिए हम पंडाल में से लोगों का नाम लेकर बुला लेते हैं। कब से दरबार लगा रहे हैं? इसके जवाब में हनुमत दास ने कहा कि 1.5 साल से दरबार राघौगढ़ में हर मंगलवार को लग रहा है। हनुमत दास ने कहा कि किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाती। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे भी वहीं छोड़कर आते हैं। गेहूं का एक दाना तक लेकर घर नहीं आते। आने जाने में लगने वाले पेट्रोल तक के हम रुपए नहीं लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ फ्री है। धीरेन्द्र शास्त्री से ली थी दीक्षा। कथा सुनकर आया था ख्याल। व गुरु के बारे में पूछा गया तो हनुमत दास ने कहा कि जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को अशोकनगर में देखा था तो उनकी वहाँ कथा चल रही थी। मैं कैसे उनके पास तक पहुँचा यह तो राम जाने। पिछले साल अशोकनगर की कथा हुई तो प्रेरणा हुई कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। वहीं पर काफी बातचीत की और फिर गुरु दीक्षा ले ली। दरबार के बारे में पूछा गया कि आपके गुरु धीरेन्द्र शास्त्री को पता है कि आप भी दरबार लगा रहे हैं, तो इस पर हनुमत दास ने कहा कि अभी उन्हें नहीं पता कि मैं दिव्य दरबार लगा रहा हूं। हालांकि अदृश्य रूप से प्रेरणा के जरिए उन्हें पता तो सब कुछ होता है। वे गुना में आ रहे हैं, शायद कृपा हो जाए। रामगढ़ में ऐसे हुई दरबार लगने की शुरुआत। रामगढ़ के लोगों ने जब मंदिर परिसर में महेश शास्त्री और आकाश शास्त्री से कथा करवाई तो उस समय महेश शास्त्री ने समिति को राघौगढ़ के हनुमत दास बाबा के बारे में बताया कि वे दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्या बताते हैं। इस पर ग्रामीणों ने उन्हें गांव आने का न्योता दिया। उसके बाद हनुमत दास का रविवार और सोमवार 2 दिन दिव्य दरबार लगने लगा। ग्राम जूना पानी के बाहर जंगल में 70 साल पुराना चगसजी महाराज का चबूतरा है। यहाँ 2 वट वृक्ष हैं। इस धार्मिक क्षेत्र में 4 साल पहले ग्रामीणों के सहयोग से राधे कृष्ण, बाल हनुमान और शिवजी के मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ हर महीने धार्मिक आयोजन करवाए जाते हैं। हनुमान जी कृपा कर देते हैं तो हम लोगों को नाम से बुला लेते हैं। हनुमत दास ने कहा कि पहली बात तो हमारे अंदर कोई दैवीय शक्ति नहीं है। हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होती है। बैठते हैं, ध्यान करते हैं,
तो ऑटोमेटिक ही संकेत मिल जाते हैं। हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं, हम उनको नाम से ही बुला लेते हैं। हमारे पास न कोई दैवीय शक्ति है, न कोई दैवीय चीज है, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगता है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। वहाँ एक महासागर है, हम अभी उस स्तर पर नहीं हैं, वहाँ अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ मैं 1.5 साल से दरबार लगा रहा हूँ। इससे पहले साधना मार्ग पूजा पाठ में था। प्रेरणा हुई कि सब कुछ छोड़कर साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद से 4 से 5 साल से निरंतर साधना कर रहा हूँ। बाबा ने कहा कि दैवीय दरबार का मतलब हनुमान जी महाराज ने जो प्रेरणा दे दी, बोल दिया कि इस नाम से आपको बुलाना है। उन्होंने बता दिया कि यहाँ लिखना है, वह लिखा हो जाता है, वह स्वतः ही सत्य हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि यही लिखना, सामने वाले की समस्या वही निकलती है। समय न हम अपनी मर्जी से लिखते हैं, न कोई लिख सकता है, हम नाम से बुलाते हैं, बुलाने वाले हम नहीं, हनुमान जी महाराज हैं।